Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our next topic of chapter number 3. Topic name is methods to reduce the friction. How can we reduce the friction? In the previous lecture we have discussed about the advantages and disadvantages of friction. हम लोगों ने डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो स्पीड को कम करती है, यूज़फुल एनर्जी को वेस्ट करती है, वेयर एंड टेयर कॉज करती है इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। कि जहाँ पे फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए, डिज़ायरेबल नहीं है हमारे लिए, वो हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर 4 मेथड्स मेंशन इन योर बुक्स कि हमारे पास 4 मेथड होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ। कि अगर हम जो है वो स्लाइडिंग सर्फेसिस, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, उन दोनों की सर्फेसिस को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ कर दें। यानी कि अगर उनके दरमियान में कोई बिट्स एंड बम्प्स हैं, यानी कि कोई उखड़ी हुई चीज़ है, रफली है, इस तरह से कोई उसके अंदर है तो सरफेसेस उसकी रफ है, तो उस सरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्मूथ कर लें। ठीक है। सेकंड मेथड इज़ लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। कि अगर 2 सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड गिरी हैं तो उनको लुब्रिकेट करना। लुब्रिकेट का मतलब है ऑयलिंग करना। उनके दरमियान में अगर हम 2 सरफेसेस हैं, ठीक है, अगर 2 ब्लॉक्स हैं, उनके दरमियान में अगर हम कोई ऑयल जो है वो कर दें, ऑयल जो है वो प्लेस कर दें, ऑयल लगा के फिर उसको मूव कराते हैं, उससे उसको कहते हैं लुब्रिकेट करना। जैसे मूविंग मशीनरी के अंदर हमने बात की थी कि मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, उसके हम अंदर लुब्रिकेटिंग करते हैं, उसके अंदर हम ऑयल लगाते हैं, ऑयल डालते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मूविंग पार्ट्स के दरमियान में क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है। ऑयल रिड्यूस द फ्रिक्शन। थर्ड मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इज टू यूज़ द बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। कि जहाँ पे आप जो है वो स्लाइड कर रहे हो उसकी बजाय जो है हम अगर व्हील यूज़ करें, रोलर यूज़ करें, तो उससे फ्रिक्शन कम से कम हो जाती है। बिकॉज फिर रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने पढ़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूसेस इन रोलिंग सरफेसिस। जैसे अगर आप लोगों ने बहुत हैवी चीज़ है, ठीक है, हैवी चीज़ है, इसको आप लोगों ने लेके जाना है, अगर इसको आप ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करोगे, ठीक है, अगर आप इस तरफ लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ये कह लें कोई सामान है, इस तरह से इसको आपने लेके जा रहे हो, पुश कर रहे हो, अगर आप ये क्या करो कि इसी सामान को आप उठा के किसी ट्रॉली के ऊपर रख लो जिसके नीचे जो है वो व्हील लगे हुए हैं, तो अब पहले उसको जो है वो मूव करना ज़्यादा आसान था कि अब जो है वो बाय यूजिंग द रोलर्स और बॉल बेरिंग इस तरह से यूज़ करना जो है वो मूव करना ज़्यादा आसान है। ऑब्वियसली बाय यूजिंग द व्हील्स कि अगर हम इसके ऊपर रख लें तो इस तरह मूव करना, तो इसलिए टू रिड्यूस द फ्रिक्शन हम लोग जो है वो प्रेफर करेंगे कि रोलिंग ऑब्जेक्ट्स को एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग वन। तो यूज़ द बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फोर्थ है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन शेप के अगर जैसे फ़िश की आगे से शेप होती है, फ़िश का माउथ होता है, उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। इससे क्या जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि फ्रिक्शन क्या करती है, स्पीड को कम कर देती है, तो अगर हम फास्ट मूविंग हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को की शेप आगे से जो है वो फिश लाइक यानी कि स्ट्रीम लाइन बना दें, तो उससे भी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। कैसे? अब फिश है वो पानी के अंदर जो है वो बहुत स्पीड के साथ मूव करती है। क्यों? क्योंकि आगे से जो उसकी शेप होती है ना, इस तरह से ये वाली, ये क्या करती है, पानी को इधर से क्या करती है, इधर से पानी को पुश कर देती है, इनके दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो कम करती है, पानी को पीछे हटा देती है, इसलिए वो तेज़ी के साथ मूव करती है। इसी तरह अगर हाँ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एरोप्लेन्स हो गए, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप ट्रेन की, बुलेट ट्रेन जो है वो साइड बॉक्स में आपकी डायग्राम बनी हुई है बुक पे, उसमें भी देखें तो इस तरह से शेप्स जो है वो फिश लाइक शेप बनाई है, क्या करती हैं, एयर की रेजिस्टेंस को कम से कम कर देती हैं। जो एयर जो है वो इनको फ्रिक्शन ऑफर करेगी, उसको जो है वो ये शेप जो है वो एयर को पीछे हटा देगी और वो ऑब्जेक्ट तेज़ी के साथ मूव करेगा। तो स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन को ये कम से कम कर देती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये मेथड पढ़े जिसके ज़रिए हम जो है वो फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस इज स्मूथ, कि उनके अंदर कोई रफ एरिया है उसको स्मूथ कर दें,
ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस के ऑयलिंग करना। इसी तरह यूजिंग द बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग के स्लाइड करने के बजाय अगर हम रोल करते हुए ऑब्जेक्ट्स को लेके जाएं तब हमारे लिए एनर्जी जो है वो बहुत सेफ हो जाएगी, फ्रिक्शन कम से कम होगी, बिकॉज द सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीम लाइन यानी कि फिश लाइक शेप, स्ट्रीम लाइन शेप बना दें जो कि हर तरह की फ्रिक्शन को, रेजिस्टेंस को कम से कम कर देगी और ऑब्जेक्ट जो है वो हाई स्पीड के साथ मूव कर सकेंगे। तो ये मेथड है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम लोगों ने इस में आप लोगों ने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से आपने इनको लर्न करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।